इंट्रो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजू टीचिंग पर एक बार फिर से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 के लिए। तो आज स्टूडेंट जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया है, और इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज है 4.1, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज करा दी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वीडियो को जाकर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और एक्सरसाइज 4.2 पर। तो स्टूडेंट्स 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है मैंने आपको नोट कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ लीजिएगा इसे, ठीक है। इसमें लिखा क्या हुआ है अंडरस्टैंड करिएगा। इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। जब आपको इक्वेशन दे रखी हो टू वेरिएबल्स में y इज इक्वल 3x प्लस 5 हैज, तो इसमें आपसे ये पूछा है कि y बराबर 3x प्लस 5 के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओनली वन सॉल्यूशंस, ओनली टू सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ा था, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कि अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी हो जो टू वेरिएबल्स में हो, उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट हाउ, कैसे हो सकते हैं समझ लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका y बराबर 3x प्लस 5 दे रखा है, सही है। तो जितनी वैल्यूशंस आप x की या y की रखते जाएंगे उतनी ही आप वैल्यूशन y या x की निकालते जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन में पुट y बराबर आप इसमें x बराबर आप इसमें 1 ले लीजिए, ठीक है। x बराबर 1 लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, एंड सो ऑन एंड मेनी मोर वैल्यूशंस ऑफ x। तो जब इसमें आप y बराबर निकालेंगे वैल्यूशन x बराबर 1 रख के, तो ये आ जाएगा y बराबर 3 into 1 और प्लस 5, ये हो जाएगा 8। y बराबर जब आप इसमें दूसरी वैल्यूशन निकालेंगे, y बराबर जब दूसरी वैल्यूशन निकालेंगे तो आप x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 पर देखिएगा ये आ जाएगा 3 into 2 और प्लस 5, ये आ जाएगा 11। y बराबर जब आप तीसरी वैल्यूशन निकालेंगे x बराबर 3 रखने के बाद, तो ये आ जाएगा 3 into 3 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 14, सही है ना। y बराबर जब आप इसमें फोर्थ वैल्यूशन निकालेंगे x बराबर 4 रख के, तो ये आ जाएगा 3 into 4 और प्लस 5, ये आ जाएगा 70। इसी तरीके से आपकी जो वैल्यूशंस है आपकी चलती रहेंगी कंटिन्यूअसली, समझ में आ गया। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें रीजन समझ लीजिएगा, यहां पर देखिएगा, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, every value of x, there is a corresponding value of y and vice versa। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर ये मतलब है कि जितनी वैल्यूशंस आप x की रखते जाएंगे उतनी ही वैल्यूशंस y की आपकी निकलती जाएंगी, और ये कभी भी जो वैल्यूशंस है खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। आप कितने भी वैल्यूशन रखेंगे उतनी आपकी x की वैल्यूशन रखने के बाद y की वैल्यूशन निकलती जाएंगी, समझ में आ गया होगा। तो रीजन क्या है इसका, कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दे रखा हो, ठीक है ना, और आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा हो, तो आप उसमें कौन सा सॉल्यूशन पे टिक लगाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे आप टिक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होती है तो आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा हुआ राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नोट मैंने कर दिया है, समझ लीजिएगा। इसमें जो टू वेरिएबल्स में इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट पार्ट ये है इसका, सेकंड पार्ट में πx प्लस y बराबर में 9 दे रखा है। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं इन टू वेरिएबल्स में। इसमें आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो भाई 4 सॉल्यूशंस के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप x की वैल्यूशंस रखते जाइए और आपको y की वैल्यूशंस मिलती जाएंगी, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, y इज इक्वल 7 माइनस का 2x, समझ गए। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है क्योंकि आपको इजी हो जाएगा वैल्यूशंस को निकालने के लिए। तो सबसे पहले पुट x बराबर 1 रख लीजिए,
सही है ना। x बराबर जब 1 रखेंगे या फिर x बराबर आप 0 से शुरू कर लीजिए, चलिए कोई नहीं, x बराबर हम 0 से शुरू करते हो तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 7 माइनस 2 इंटू में 0, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0,7, सही है। दूसरी कंडीशन में पुट x बराबर आप 1 रख लीजिए इसमें, ठीक है ना। जब x बराबर 1 रखिएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 7 माइनस का 2 इंटू में 1, यानी कि ये आ जाएगा 7 माइनस का 2 और इज इक्वल ये आ जाएगा 5, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या आ जाएंगे 1,5 आ जाएंगे, सही है ना। अब तीसरी कंडीशन में पुट x बराबर आप 2 रख लीजिए, सही है। x बराबर जब आप 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 7 माइनस का 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 7 माइनस का 4 अर्थात ये आ जाएगा 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2,3 आ जाएंगे, सही है। अब अगली कंडीशन में पुट x बराबर आप रख लीजिए इसमें माइनस का 1 रख लीजिए, माइनस का 1 रख सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 7 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि 7 और प्लस 2 बराबर हो गया 9, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे माइनस का 1,9, समझ गए हो गया। तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, एक आपका आंसर ये आ जाएगा, दूसरा आंसर ये आ गया, तीसरा आंसर ये आ गया और फोर्थ का आंसर ये आ गया, यानी कि इसके 4 सॉल्यूशंस हमारे ये आ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, मैं इसको लिख देता हूं y इज इक्वल 9 माइनस का पाई x, ये संख्या प्लस की है, इधर आके माइनस की हो गई। अब इसमें वैल्यूशन रखना शुरू करिए, तो पुट x बराबर आप 0 रखिए, x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 9 माइनस पाई इंटू में 0, तो ये आ जाएगा 9, सही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,9 हो जाएंगे, समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन में पुट x बराबर आप 1 रख लीजिए, सही है। जब आप x बराबर इसमें 1 रखिएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 9 माइनस का पाई इंटू में 1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस का पाई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएंगे 1,9 माइनस का पाई। तीसरी कंडीशन में इसमें आप पुट x बराबर 2 रख लीजिए, सही है ना, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस का पाई इंटू में 2, यानी कि आ जाएगा 9 माइनस का 2 पाई, अर्थात इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,9 माइनस का 2 पाई, सही है, 2,9 माइनस का 2 पाई हो जाएगा। अगली कंडीशन में पुट x बराबर आप इसमें 3 रख लीजिए, चलिए x बराबर 3 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 9 माइनस का पाई इंटू में 3, पाई इंटू 3 का मतलब हो गया 9 माइनस का 3 पाई। अब 9 माइनस 3 पाई इसका ये कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3,9 माइनस का 3 पाई, समझ गए हो गया, अंडरस्टैंड ना। सबसे पहले की वैल्यूशन आपकी ये आ गई जब आपने x बराबर 0 रखा। दूसरी कंडीशन में जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1,9 माइनस का पाई आ जाएगा। तीसरी कंडीशन में x बराबर मैंने यहाँ पर 2 रख दिया है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस का 2 पाई, सही है ना, 2,9 माइनस 2 पाई। x बराबर जब 3 रखिएगा तो ये आ जाएगा y बराबर 9 माइनस का 3 पाई, तो x का कोऑर्डिनेट 3 हो गया और y का हो गया 9 माइनस का 3 पाई। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से करना है। आप इसमें ना कुछ भी वैल्यूशन रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए आप, सही है ना। ये नहीं है कि जो मैंने रखी है कि x बराबर 0 रख दिया आपने, x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 2 रख दिया, x बराबर मैंने -1 रख दिया। आप इसमें जो भी मर्जी आप चाहते हैं वैल्यूशंस को रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट पर। तो देखिए थर्ड में जो इक्वेशंस दे रखी है उसे समझ लीजिएगा। इसमें दे रखा है थर्ड पार्ट और इसमें दे रखा है x बराबर में 4/, सही है। इसके भी आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसमें पुट, इसमें y बराबर लेते जाइएगा, y बराबर सबसे पहले तो आप 0 ले लीजिएगा, सही है ना। तो ये x बराबर आ जाएगा 4 इंटू 0, तो x बराबर आ जाएगा 0, अर्थात इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,0 आ जाएंगे, सही है। दूसरी कंडीशन में पुट x बराबर y बराबर आप 1 रख लीजिए, सही है ना। तो y बराबर जब 1 रखिएगा तो ये आ जाएगा x बराबर में 4 इंटू में 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, अर्थात इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे 4, कितने आ जाएंगे 4,1 आ जाएंगे, सही है। क्योंकि मैंने y बराबर तो 1 रखा है और x बराबर इसका कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया 4, ठीक है।
अगली कंडीशन में आप x बराबर 2 ले लीजिए, x नहीं सॉरी y बराबर आप 2 ले लीजिएगा, सही है। तो ये आ जाएगा x बराबर 4 इंटू में 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, अर्थात इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,2। अगली कंडीशन में आप y इज इक्वल माइनस का 1 ले लीजिए, सही है। y बराबर माइनस का 1 ले लेंगे तो आपका ये आ जाएगा x बराबर 4 इंटू माइनस का 1, अर्थात इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस का 4 कॉमा माइनस का 1, सही है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप जितनी वैल्यूशंस रखते जाएंगे उतनी इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y की या x की निकलती जाएंगी, सही है ना। ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट कर दिया है, सुन लीजिएगा इसे। इसमें लिखा हुआ है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल 4। अगर फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यूशंस 0,2 दे रखी हैं, सही है ना। सेकंड वाले पार्ट में आपको 2,0 दे रखी हैं और थर्ड वाले पार्ट में 4,0 ये वैल्यूशंस दे रखी हैं, ठीक है ना। करना क्या है आपको, जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिख रहा है ना, ये इसमें आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स रख लेने हैं। x का कोऑर्डिनेट 0 और y का है 2, समझ गए हो गया। तो देखिएगा इसे जब हम रखेंगे 0 माइनस का 2 इंटू में 2 इज इक्वल 4, ये आपका माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो क्या ये बराबर है? बराबर तो नहीं है, क्योंकि एक संख्या पॉजिटिव है और एक संख्या आपकी नेगेटिव है, यानी कि आर नॉट इक्वल। एंड इसका सॉल्यूशन हो सकता है? नो, इसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगले वाले पार्ट में देखते हैं, ये आ जाएगा 2 माइनस का 2 इंटू 0 और इज इक्वल 4 के है, सही है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 0 बराबर में है 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। क्या ये वैल्यूशंस आपस में बराबर है? नहीं, ये नॉट इक्वल है, अर्थात इसका सॉल्यूशंस नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। अगले वाले में देखते हैं, इसमें देखिएगा 4 जब वैल्यूशंस को रखेंगे 4 माइनस का 2 इंटू में 0 इज इक्वल 4, यानी कि 4 माइनस का 0 इज इक्वल 4, अर्थात 4 बराबर 4 के है। यस, इसमें 4 बराबर 4 के है, अर्थात ये इसका सॉल्यूशंस है। यस, बिल्कुल इसका सॉल्यूशंस है। तो आप इतना तो समझ रहे होंगे। इसमें हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं √2 और माइनस का 4√2, सही है। और जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसका, फिफ्थ वाले पार्ट में वैल्यूशंस दे रखी हैं 1,1। तो क्या ये इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं या नहीं? चलिए देखते हैं इसे। x बराबर तो दे रखा है आपका, x बराबर दे रखा है। सबसे पहले तो आपका √2, तो वैल्यूशंस को देखते हैं। √2 माइनस का 2 इंटू 4 √2, क्या ये 4 के बराबर हो सकता है? ये √2 और माइनस का 4 2 8 √2 और बराबर है 4। जब 8 में से आपको 1 रूट माइनस करना है तो ये आ जाएगा माइनस का 7 √2 विच इज नॉट इक्वल टू 4। क्या ये इसका सॉल्यूशंस है? बिल्कुल नहीं है, इसका सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिएगा फिफ्थ वाले पार्ट में, ये आ जाएगा 1। मैं इस वाले इक्वेशंस में सभी को रख रहा हूं, तो रखने के बाद इसमें वैल्यूशंस जो आपकी निकल रही हैं वो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे आपको देखना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 2 इंटू 1, अर्थात इज इक्वल 4 के हो सकता है। तो 1 माइनस का 2 इज इक्वल 4, यानी कि माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये इसका सॉल्यूशंस है, ये इसका सॉल्यूशंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना। आपको क्या करना था, इसमें बस वैल्यूशंस रखनी है और आपको ये बताना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा केवल एक ही इसका सॉल्यूशन आ रहा है, जो ये वाला सॉल्यूशन है 4,0, ये इसका आंसर आ रहा है कि यस में है। बाद बाकी के सभी आंसर किस में आएंगे? नो में। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप अच्छे से देखिएगा इसे। और बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना, गुड। तो आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हमने नोट कर दिया है, सुन लीजिएगा इसे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर टू
y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y बराबर में k। इसमें समझ गए होंगे आपके क्या करना है, इसमें आपको k की वैल्यूशंस को फाइंड करना है जब आपको x बराबर 2 और y बराबर 1 दे रखा हो। डन। सबसे देखिएगा जो इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशन बराबर है इसकी 2x प्लस 3y और इस इक्वल में है k, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट x बराबर 2 एंड y बराबर 1। जब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखिएगा देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस। ये आ जाएगा 2 इंटू में 2, सही है, और प्लस 3 इंटू में 1 इज इक्वल है k। 2 2 हो गया 4 और प्लस 3 1 3 इज इक्वल हो गया k एंड k इज इक्वल हो जाएगा 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है यहाँ पर फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अगर इसमें आपका कोई सवाल रह गया हो या आपको कुछ पूछना है या आपकी कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और भाई कम से कम हर वीडियो पे कम से कम 1 सब्सक्राइबर का हमने टारगेट रखा है, तो कम से कम एक वीडियो पे 1 सब्सक्राइबर तो आप इंक्रीज करिए प्लीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वीडियो को प्लीज अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित बने रहिएगा एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।